नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल उत्तराखंडी लतिका पे। तो दोस्तों, आज हम हैं अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट के चौखुटिया गेवाड़ क्षेत्र में, जिसका कि आप जो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है वो है काठगोदाम। काठगोदाम से वाया रानीखेत द्वाराहाट होते हुए आप यहाँ पे पहुँच सकते हैं। चौखुटिया गेवाड़ जो कि जिसकी बड़ी एक लंबी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रही है, जो कि कत्यूर कालीन राजाओं की यहाँ पे स्थायी अब शीतकालीन राजधानी, कत्यूरकालीन राजाओं की यहाँ पे शीतकालीन राजधानी के रूप में ये चौखुटिया गेवाड़ को चुना गया था कत्यूरी वंश के राजाओं के द्वारा। तो आप देख सकते हैं ये रामगंगा नदी के किनारे पे बसा हुआ ये चौखुटिया गेवाड़ क्षेत्र, जो कि कितना ही मनोहारी यहाँ पे दृश्य आपको देखने को मिल रहा है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों। और आज बेसिक मतलब यहाँ पे मेरे रहकर ब्लॉग करने का ये मेन मकसद था कि मैं जैसे कि आप सभी को पता है कि फरवरी का महीना जो है वो एक वैलेंटाइन वीक भी इसमें एक रहता है। तो उसी सिलसिले में मैं एक प्रेम कहानी जो कि यहाँ के पुरानी लोक कथाओं में बहुत फेमस है, राजूला मालूशाही की, उस प्रेम कहानी के बाबत आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा। तो कत्यूर कालीन जो साम्राज्य था वो आई थिंक 600 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक का वो रहा था। 600 मतलब एक बहुत लंबा चौड़ा कार्यकाल कत्यूरकालीन राजाओं का रहा था, जिसमें कि शुरुआती जो राजा वो बसंत देव थे और अंतिम जो राजा उसमें रहे वो ब्रह्मदेव। अगर मैं सही हूँ तो वो ब्रह्मदेव रहे अंतिम राजा और शुरुआती राजा रहे बसंत देव। तो उनके द्वारा यहाँ पे अपनी इस जगह को गेवाड़ घाटी जो है इसको अपनी शीतकालीन राजधानी के रूप में उन्होंने चुना। और यहाँ उससे पहले जो पूर्व में उनकी राजधानी थी वो हुआ करती थी जोशीमठ में। जोशीमठ से फिर बाद में राजधानी शिफ्ट हुई बैजनाथ, गरुड़ बैजनाथ, जो कि बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, गरुड़ बैजनाथ में। तो उस डेस्टिनी में, उस साम्राज्य में जो शुरुआती जो राजा रहे उसमें बसंत देव के बाद निम्बर देव एक रहा पूरा राजवंश, उसमें भी अनेकों राजा रहे। और खरपर देव राजवंश रहा, निम्बर देव राजवंश रहा। उस राजवंश में अनेक राजा रहे। और मध्यकाल में जो स्टोरी मैं आपको अभी आज सुनाऊंगा राजूला मालूशाही की प्रेम कहानी के ऊपर, वो मध्यकालीन कत्यूरी राजवंश है। बेसिक आप कार्तिकेयपुर राजवंश और कत्यूरी राजवंश एक ही है, जो 600 ईस्वी से शुरुआत होकर आई थिंक 1100 से 1200 ईस्वी तक वो राजवंश रहा। उसके बाद चंद राजाओं का यहाँ पे राज रहा। तो उस मध्यकालीन कत्यूरी जो साम्राज्य था, उसकी जो मध्यकालीन राजा रहे, उसमें उस राज के दौरान की एक प्रेम कहानी निकल के आती है, जिनके की दो कैरेक्टर हैं, राजूला और मालूशाही। जो अब चूंकि मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, तो जो मालूशाही थे वो दुलाशाही के पुत्र थे। दुलाशाही, और जिनकी वाइफ थी धर्मदेवी, श्रीमती धर्मदेवी उनकी वाइफ थी, जो कि निसंतान दंपत्ति हुआ करते थे। और सेम एज इट इज इसी क्रम में एक भोट साम्राज्य के एक बहुत बड़े प्रतिष्ठित व्यापारी हुआ करते थे, सुनपत सौका, जिनकी की वाइफ का नाम होता था गांगुली सौक्याणी। और सुनपत सौका भी निसंतान दंपति थे। सेम दुलाशाही और धर्मदेवी की तरह वो भी एक निसंतान दंपति थे। तो ये दोनों सेम एक ही परेशानी से परेशान थे, क्योंकि इनकी संतानें नहीं थी। तो ये हरिद्वार में भगवान शिव के बड़े उपासक थे दोनों ही परिवार। तो भगवान हरिद्वार में इनका मिलन होता है इन दो परिवारों का। और चूंकि दोनों की समस्याएं भी एक ही तरीके की थी, दोनों निसंतान थे, तो ये लोग आपस में जब मिलते हैं तो एक दूसरे से चर्चा करते हैं अपनी, और दोनों के दुख अगर एक ही तरीके के हो तो लोग आपस में मेलजोल बढ़ ही जाता है। तो दोनों परिवारों के बीच में मेलजोल बढ़ता है। और ये दोनों वही हरिद्वार में ही एक दूसरे से प्रण करते हैं कि अगर भगवान शिव के आशीर्वाद से हमारे घरों में अगर संतान अगर पैदा होती है, और अगर वो दोनों मेल और फीमेल होती हैं, जैसे हमारे परिवार में अगर पुत्र की प्राप्ति होगी, आपके परिवार में पुत्री की प्राप्ति होगी, या आपके परिवार में पुत्र की प्राप्ति होती है, हमारे परिवार में पुत्री की प्राप्ति होती है, ऐसे कमिटमेंट के साथ वो दोनों फैमिलीज जो कि हरिद्वार
तो उस कमिटमेंट के बाद दोस्तों दोनों परिवार अपने अपने राज क्षेत्र में चले जाते हैं। मगर चूंकि समय गुजरता रहता है, दोनों राज परिवारों के राजकुमार और राजकुमारी बड़े हो जाते हैं, मगर उनकी फैमिली जो है वो अपने कमिटमेंट को भूल चुकी होती है। चूंकि काफ़ी लंबा समय हो जाता है, इस बीच बच्चों से बड़े होने तक का जो एक समय रहा वो बड़ा लंबा रहा, तो फैमिली जो है वो अपने कमिटमेंट को भूल जाती है। मगर इस प्रेम कहानी की शुरुआत होती है राजूला के स्वप्न से। राजूला के स्वप्न में वो सारी वृत्तांत जो कि उनकी फैमिलीज ने उस मेले पर जो कमिटमेंट की थी, जब वो निसंतान दंपति रहा करते थे, तो वो उस बाबत अपनी फैमिलीज को बताती है, अपनी माता को बताती है, गांगुली सौक्याणी को, कि क्या इस तरीके की कुछ बातें आप लोगों के बीच में रही थी। तो वो उनकी मदर इस चीज़ को एक्सेप्ट करती है कि बोलती है कि हाँ ये सारी चीज़ें हमारे बीच में रही, और ये आपको कैसे पता चला। तो वो कहती है कि मुझे स्वप्न में ये सारी चीज़ें आती हैं, तो मैंने अपनी माता के साथ वो चीज़ें उसको शेयर करती है। और यहाँ सेम उसी तरीके के स्वप्न जो यहाँ के राजकुमार थे उस समय पे, राजूला नहीं मालूसाई जो राजकुमार थे, तो उनके स्वप्न में भी ये बातें रिपीट होती हैं। वो भी अपनी फैमिलीज़ में अपने मदर फादर से उस वक्त बात करते हैं इस बाबत, तो वो लोग भी उस चीज़ की पुष्टि करते हैं कि हाँ ऐसी चीज़ें रही थी और हमने ऐसे कमिटमेंट किए थे। तो तब से राजा और राजकुमार और राजकुमारी के दिमागों मतलब मन में ये सारी बातें चलते रहती हैं, मिलने की एक दूसरे के प्रति जिज्ञासा उत्पन्न होती है। तो राजूला जो होती है वो वहाँ से अपना एक पत्र जो है कि यहाँ पे उस वक्त एक उत्तरायणी का मेला बागेश्वर में लगने वाला होता है, तो उस मेले में उस मालूसाही से मिलने के लिए उस पत्र में जिक्र करती है, और उस पत्र को भोट क्षेत्र से ही एक पक्षी के माध्यम से, कबूतर के माध्यम से उसको भेजती है, जो कि बाद में वो पत्र यहाँ मालूसाही को मिलता है। और मालूसाही उस पत्र को पढ़ते हैं, तो उनके अंदर भी, उनके मन में भी वो सारी जिज्ञासाएं पैदा होती हैं उनसे मिलने की। तो उसी क्रम में जब मेला लगता है और ये सारी बातें कि उनके पिता को, मालूसाही के पिता दुलासाही को जब पता चलती है कि उनके पुत्र को इस तरीके का एक पत्र जो कि भोट क्षेत्र की राजकुमारी राजूला की तरफ से मिला है, तो वो अपने जो पुत्र हैं उनको उस मेले में जाने से रोकते हैं। मगर उनके पुत्र जब उस मेले में जाने की जिद करते हैं, तो वो उनको यहाँ पे बंदी बना लेते हैं और उस मेले में जाने से रोकते हैं और उन्हें अपने पुत्र को ही बंदी बना के यहाँ रख लेते हैं। तो उसके बाद जब राजूला वहाँ से उस पत्र के बाद उस मेले में पहुँचती है, और उस मेले में उन्हें ये पता चलता है कि राजकुमार मालूसाही अभी इस मेले में आए नहीं हैं और उनसे मिल नहीं पाती है, तो बड़ा आक्रोशित होती है और प्रण करती है कि वो बागेश्वर, जो कि जहाँ पर वो बैजनाथ गरुड़ बागेश्वर क्षेत्र में वो मेला लगता है, उत्तरायणी का मेला, तो उस मेला क्षेत्र से ही यहाँ के गरुड़ मेला क्षेत्र से यहाँ आने की ठानती है। और वो बड़े कष्टों को सहकर यहाँ तक पहुँचती है, इस क्षेत्र में पहुँचती है जहाँ पर कि दुलासाही के द्वारा अपने पुत्र मालूसाही को बंदी बनाकर रखा गया होता है। तो जब उनको इस बाबत पता चलता है, तो राजूला अपनी मंत्रों की शक्ति के द्वारा उस राज क्षेत्र में पहुंचकर राजकुमार से मिलने का प्रयास करती हैं, और जहां पे मालूसाही को बंदी बनाकर रखा गया होता है, बंद करके रखा गया होता है, उसमें जितने भी पहरेदार उन्होंने लगाए हुए होते हैं, तो वो राजूला की मंत्रों शक्ति से वो सारे बेहोश हो जाते हैं। मगर इसमें एक बात और ये होती है कि उन सैनिकों के साथ साथ मालूसाही भी यहाँ पे मूर्छित हो जाते हैं। तो मूर्छित होने के कारण वो दोनों आपस में मिल नहीं पाते हैं और राजूला और मालूसाही की मुलाकात हो नहीं पाती है। तो राजूला फिर वहाँ पे एक अपना स्केच वहाँ पे बना के, और उसमें एक स्केच बना के उसमें अपना एक मैसेज जो है वो मालूसाही के लिए कन्वे करती है कि आपको मुझसे मिलने के लिए भोट क्षेत्र में आना होगा। और चूंकि हमारे बीच इस तरीके की चीज़ें रही हैं जो कि मालूसाही के नॉलेज में भी थी, तो मालूसाही के अंदर भी एक जिज्ञासा पैदा होती है उनसे मिलने की, और वो कहती है कि हम दोनों को एक होना होगा, आपको हमें ब्याह कर हमारे क्षेत्र में आकर हमें हमारे पिताजी से हमारा हाथ मांग कर हमें ब्याह के ले जाना होगा। तो इस तरीके का एक मैसेज वहाँ पर छोड़कर राजूला अपने क्षेत्र में चली जाती हैं। तो उसके बाद जब राजकुमार को होश आता है, वो मैसेज पढ़ते हैं और उस चित्र को, उस आकृति को देखते हैं। वो स्केच जो ड्राइंग उन्होंने की थी, अपनी ही छवि की एक ड्राइंग वहाँ पर बना के गई थी, तो बड़े आकर्षित होते हैं और प्रण करते हैं कि वो भोट क्षेत्र में जाके उनके पिताजी से उनका हाथ मांगेंगे। मगर चूंकि यहाँ एक भ्रांति ये भी थी कि वहाँ के जो उनके भोट क्षेत्र के जो प्रतिष्ठित व्यापारी हैं सुनपत सौका, तो वो भी उसके अगेंस्ट में से जब उन्हें पता चलता है कि उन्हें ये मैसेज मिल जाता है
मालूशाही को कि वो भी इनके अगेंस्ट में है, इस प्रेम संबंध से वो भी खुश नहीं है और वो उनकी जबरन शादी कराना चाहते हैं वहाँ पे। तो वो यहाँ से अपनी सेना लेके साधु के भेष में वहाँ पर पहुँचते हैं। साधु के भेष में पहुँचने के बाद वो राजुला के पिता, राजुला जो राजकुमारी थी उनके पिताजी से वहाँ पे मिलते हैं और उनके साथ कई कुछ बात पर उनकी कहा सुनी हो जाती है और मामला युद्ध तक पहुँचता है। तो युद्ध जब होता है तो बताते हैं कि बड़ा भयंकर वो युद्ध हुआ था। उस युद्ध में जो है कि सुनपत सौका लगभग हारने ही वाले थे, तो वो उस हार से बचने के लिए उनके उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेते हैं। और चूंकि यहाँ पे मालूशाही भी उसी चीज़ को चाहते थे, तो वो उनके प्रस्ताव से प्रसन्न होकर उनके उस आग्रह को स्वीकार कर लेते हैं, जिसमें कि वो उनको अपने वहाँ पे अपने राजशाही पे उनको भोजन करने का एक आमंत्रण देते हैं कि आप अपने सैनिकों के साथ हमारे साथ यहाँ पे भोजन करेंगे। तो उस भोजन के प्रस्ताव को स्वीकार कर लेते हैं मालूशाही। और उसके बाद उनके दिमाग में एक षड्यंत्र चल रहा होता है। सौका जो वहाँ पे परिवार था, उनके दिमाग में षड्यंत्र था कि इनको और इनके सैनिकों को भोजन में आमंत्रित करके भोजन में विष मिला के इनकी जीवन लीला यही समाप्त कर देंगे। तो मालूशाही को ये बात पता नहीं होती, वो उनके भोजन के आग्रहों को स्वीकार कर लेते हैं। और स्वीकार करने के बाद क्योंकि वो जो खाना था वो जहर मिला हुआ खाना था, तो उस खाने को खाने के बाद, उस भोजन को लेने के बाद उन लोगों की वहाँ पे मृत्यु हो जाती है। ऐसी लोक कथा यहाँ पे इस प्रेम कहानी के बारे में संबंध में प्रचलित है। तो जब ये बात राजुला को पता चलती है कि उनके पिताजी द्वारा इस तरीके का एक षड्यंत्र कर उनके जो राजकुमार थे उनकी मृत्यु यहाँ पे कारित कर दी है, तो वो भी इस दुख को सह नहीं पाती हैं और स्वयं भी जहर का सेवन करने के बाद जहाँ पे कि मालूशाही मृत अवस्था में पड़े हुए थे, वहाँ पे भी स्वयं जाकर दोनों एक साथ अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेते हैं। तो ये एक प्रेम कहानी थी जो कि कत्यूरी वंश से निकलकर सोका क्षेत्र तक जाती है। ये कहानी बहुत प्रचलित है हमारे उत्तराखंड में कत्यूरी शासन काल में। तो ये मैंने कहा कि आज आपको इस प्रॉपर जगह से जहाँ के वो राजकुमार रहे थे उस समय में, यही वो जगह थी जो कि कत्यूरी राजवंशों के द्वारा अपनी शीतकालीन राजधानी के रूप में जिस जगह को चुना गया था, यही वो गेवाड़ क्षेत्र है। तो इस गेवाड़ क्षेत्र को मैं आने के बाद, मेरा भी गृह क्षेत्र यही है, तो इस क्षेत्र से मैंने सोचा कि आज फरवरी के इस महीने में आपको उस एक जो प्रेम कहानी यहाँ पे लोगों के बीच में प्रचलित है राजुला मालूशाही की, उस प्रेम कहानी को आप सभी के बीच में मैं इस वीडियो के माध्यम से पहुंचाऊं और उस जगह के भी आपको दर्शन, आपको मतलब देखने का उस जगह को भी मौका मिले जहां से कि उस वक्त के जो राजा थे, राजा दुलाशाही के पुत्र राजा मालूशाही, जो कि इस प्रेम कहानी के मेन कैरेक्टर हैं, वो इसी जगह में रहते थे। तो आप लोग देखिए इस सुंदर सी जगह को। और ये इस नदी जो नीचे आप देख रहे हैं, ये नदी रामगंगा नदी है, जो कि यहाँ की लाइफलाइन है, यहाँ के किसानों की लाइफलाइन है। आप बगल में देख सकते हैं सुंदर सी घाटी। और आई होप कि आपको ये कहानी बड़ी अच्छी लगी होगी जो मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से आज सुनाई। और ये कहानी, इसमें इस लोक कथा में और इस जो प्रेम कहानी में, इसमें कई अन्य कहानियां, दर्जनों कहानियां इस बाबत प्रचलित हैं, जिनमें कि कुछ और चीज़ों का जिक्र आता है। मैं एक और वीडियो कंटिन्यू करता हूँ। मेरे दिमाग में मैंने जो कहानियाँ सुनी हैं, जो बातें मैंने सुनी हैं, उसमें से एक कहानी मैंने आपको सुना दी, एक कहानी और मैं रिकॉर्ड करके आपको सुनाऊंगा। क्योंकि इसमें थोड़ा सा मुझे इस जो वाली कहानी है, इसमें ये कन्फ्यूजन रहता है कि अगर मालूशाही अगर मिलने के लिए अपने होने वाली बीबी से मिलने के लिए अगर उनके सौका क्षेत्र, भोट क्षेत्र में जाते हैं, तो वो सन्यासी का वेश क्यों धारण करते हैं? वो अपने राजकुमार के वेश में भी और यहाँ से अपनी सेना और राजकुमार के वेश में भी वहाँ जाकर अपना वो प्रस्ताव उनके समक्ष रख सकते थे। क्योंकि वो भी एक राजशाही परिवार से बिलोंग करते थे, तो उनको साधु का वेश बनाने की जरूरत क्यों पड़ती है? तो ये थोड़ा सा कंट्राडिक्शन उसमें रहता है, इस स्टोरी में रहता है। तो जिस बाबत एक दूसरी स्टोरी भी प्रचलित है, उस कहानी को भी मैं आपको अब इसके जो अगला पार्ट 2 जो इसमें मैं आज ही डाउनलोड करूंगा अपने वीडियो इस चैनल पे, तो उसमें उस कहानी को मैं सुनाऊंगा। और आई होप कि आपको ये कहानी बहुत अच्छी लगी होगी।